यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। हम भी बुलडोजर हो गए हैं। हमें जो सामने आएगा, अगर वो गौ हत्यारा है तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़े घोटाले का सारा सबूत हमारे पास आ चुका है, और ये कहने के बाद ही इनके साथ एक घटना घट गई। नहीं, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते। जो मेन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, ये गौ हत्या बंद नहीं करना चाहते हैं। बस वो कहते हैं कि ये बात तेजी से उठा रहे हैं, इनकी बात को दबाओ, गौ हत्या बंदी की बात ना करे जाए। डिप्टी सीएम क्या लेट कर दिए आप तक अपना निवेदन? डिप्टी सीएम जो है, उन्होंने क्या लेट किया, क्या वो किया, वो तो उसी सरकार का ही अंग है ना। उनको हिम्मत करके आना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें भेजा जाएगा, तब हम, इसका मतलब तुम्हारा कोई विवेक नहीं है। महाराज जी, अभी अमित शाह गृह मंत्री जी ने गुजरात गांधीनगर में एक बयान किया है कि जो भी सनातन धर्म का अपमान जो सत्ता सरकारें करती हैं, वापस वे सत्ता में कभी भी नहीं वापस नहीं आती हैं। तो हाँ, तो समझिए कि वो अपना डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। मंच पे इन्होंने कहा बटोगे तो कटोगे, और अब बांटने और काटने का मशीन ला करके रख दिए हैं यूजीसी। तो सनातन यूजीसी जो है वो सनातन को बांटने और काटने की मशीन है। ये सनातन महाराज जी कैसे आगे लड़ेंगे? महाराज जी, वो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य ही है सनातन को समाप्त करना। चोला सनातन का और चोट सनातन को। सरकार होगी, कौन उसका मुखिया होगा, कौन क्या होगा, कौन नेता है, कौन पार्टी है, ये सब हम कुछ नहीं देख रहे हैं। हम भी बुलडोजर। हमें जो सामने आएगा, अगर वो गौ हत्यारा है तो बुलडोजर उसके ऊपर चढ़ेगा। चारों शंकराचार्य कब अलग अलग थे? चारों शंकराचार्य सदा से एक हैं। कब अलग हैं आप बताइए? कौन सा संदेश देना है? कोई संदेश ही नहीं है। जो ये कहते हैं कि चारों शंकराचार्य एक नहीं है, वो लोग गलत संदेश फैला रहे हैं। चारों शंकराचार्य एक हैं। अभी देखिए जो घटना घटी, चारों शंकराचार्य एक ही थे। कौन कौन अलग था? कल दुखद घटना हुई है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की फ्लाइट क्रैश में अजीत पवार जी की मृत्यु हो गई। इस पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच की मांग भी की है। आप महाराष्ट्र गए भी, लंबे समय तक वहाँ प्रवास भी किए, क्या लग रहा है किस तरह की जांच होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जिस तरह की अपने यहाँ लंबी परंपरा है, लोग गिना रहे हैं कि कब कब किसने किसने क्या कहा और उसके ठीक बाद क्या क्या घटनाएं हुई। इसी परिप्रेक्ष्य में इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि थोड़े दिन पहले ही इन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़े घोटाले का सारा सबूत हमारे पास आ चुका है, और ये कहने के बाद ही इनके साथ एक घटना घट गई। इसीलिए लोगों के मन में इस बात का संदेह है कि कहीं इनके साथ कोई घटना कारित तो नहीं की गई। इसी के पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री वो भी अचानक ही चले गए थे, और उसके बारे में भी लोगों ने शंका उठाई थी। उसके बाद ये घटना घटी है। इसके पहले भी कई घटनाएं घटी हैं, तो लोगों के मन में शंका है। हमारा कहना है कि अगर किसी मामले में शंका हो तो बिल्कुल जांच करा करके उसको जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए। तो अगर